Hi guys, welcome to my next video. My name is Samrat Sengupta, a verified English trainer by the British Council. और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जान लीजिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस आप बना लोगे या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ पे इसको यूज करना है तो फिर कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स: व्हाट, व्हेन एंड हाउ। व्हाट इट इज, व्हेन टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट। ठीक है ना, इतना जान लीजिए आप। पहला पार्ट है व्हाट। वीडियो में आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है रीसेंट पास्ट और यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर वर्क, जो आपने अभी भी जस्ट फिनिश किया है। यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर लंच और डिनर। यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर लंच फ्यू मिनट्स अगो। और यू हैव जस्ट कम टू द जिम और यू हैव जस्ट लेफ्ट द जिम। या तो जिम आए हो या जिम गए हो अभी के अभी, अभी अभी आए हो या अभी अभी निकले हो जिम से बाहर। ठीक है ना, अभी अभी आप जब सो के उठे हो। याद रखें रीसेंट पास्ट, जो अभी अभी हुआ है वही। अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप एग्जाम देके बाहर आए हॉल से बाहर। आई हैव गिवन माई पेपर, ऐसा बोल सकते हो, जो अभी अभी हुआ है रीसेंट पास्ट। या आपने अभी जस्ट पढ़ाई खत्म किया है अपना। आई हैव फिनिश माई असाइनमेंट, होमवर्क और स्टडीज। देखा आप, इतना इजी है ना। जो काम आपने जस्ट किया है अभी अभी, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये नंबर 1 पॉइंटर है। सेकेंड पॉइंटर है, मान लीजिए आप एक मॉल में गए थे लास्ट ईयर, ठीक है ना, जनवरी में या फरवरी में, और आप वही मॉल में गए हो इस साल भी। तो आपका जो एक्शन है मॉल में जाने का, वो पास्ट में भी हुआ था लास्ट ईयर में और आज भी हुआ है। सेम एक्शन, कोई अलग कुछ नहीं, सेम एक्शन रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? रिपीट हुआ है सेम एक्शन। पास्ट का एक्शन रिपीट हुआ है प्रेजेंट में। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई है। एक तो है जो काम अभी भी किया है आपने, रिसेंट पास्ट। सेकेंड है पास्ट का एक्शन को प्रेजेंट के साथ जोड़ने के लिए हम कहेंगे, अब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर एक्शन सेम होना चाहिए। लेट्स मी टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए लास्ट ईयर आप अपने फ्रेंड से मिलने गए थे गार्डन में। इस साल भी आप गए हो मिलने के लिए उससे सेम गार्डन में। तो सेम एक्शन रिपीट हुआ है। जो पास्ट में हुआ था एक्शन, सेम एक्शन आज भी हुआ है। तो आप इसको कहने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्टनेस। मतलब कि आप पास्ट को जोड़ रहे हो प्रेजेंट एक्शन के साथ। सेम पास्ट एक्शन विद द सेम प्रेजेंट एक्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेट्स से यू हैव वॉच द मूवी बाहुबली, है, या एवेंजर्स। 3-4 साल पहले आपने देखा था मूवी। आपका फ्रेंड मूवी आज भी प्ले कर अपने घर में इन हिज लैपटॉप। तो आप बोल रहे हो कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आई सॉ नहीं बोलेंगे, आई हैव सीन। क्यों? क्योंकि आपने देखा था मूवी पास्ट में और आज भी मूवी चल रहा है आपके स्क्रीन में। तो आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्टिंग पास्ट विद द प्रेजेंट। एज यू कैन सी, कुछ एक्टिविटीज चल रहा है स्क्रीन में, है ना। मसाज ले रहा है, कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है, कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई कोर्स कर रहा है, कोई क्राफ्ट कर रहा है। बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपके लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया तो होगा। मान लीजिए आपने किया है फेशियल का या तो फेस लिफ्टिंग का। आपने एक्सपीरियंस किया है पिज्ज़ा खाने का अपने दोस्त लोग के साथ। ओके, यू हैव एक्सपीरियंस्ड ईटिंग पिज्ज़ा विद योर फ्रेंड्स। आपने नया कार लिया है या आप पहली बार कार सीख रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपने पहली बार लाइफ में स्विमिंग का एक्सपीरियंस किया है। आपने पहली बार लाइफ में किसी के साथ वीडियो गेम खेला है, या नया दोस्तों या ओल्ड स्कूल फ्रेंड हो। आपने पैराग्लाइडिंग किया है, पैराग्लाइडिंग लाइफ में फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट। आपके न्यू एक्सपीरियंसेस और ओल्ड एक्सपीरियंसेस की अगर आप बात करोगे तो यू हैव टू यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जान लीजिएगा कि अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंसेस की, न्यू हो या ओल्ड हो, आई हैव टू यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद अदर्स, ओके, विद यू। तो यहाँ पे मालूम पड़ गया हम लोगों को कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो है रिसेंट पास्ट, एक तो है कनेक्टिंग पास्ट विद द प्रेजेंट, एक तो हो गया एक्सपीरियंस, और चौथा है चेंजेस। आप कुछ लाइफ में चेंज लाए हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना घर शिफ्ट किया, यू हैव मूव्ड टू अ न्यू एड्रेस, यू हैव चेंज्ड योर एड्रेस। नए घर में शिफ्ट हुए हो आप। या फिर यू हैव चेंज डाइट प्लान फ्रॉम जंक फूड टू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज।
फॉर एग्जाम्पल, यू हैव चेंज योर मोबाइल फोन। आप एंड्रॉयड से गए हो एप्पल आईफोन में, या फिर नया आपने एंड्रॉयड फोन लिया हो। ओके, आई हैव चेंज्ड माई जॉब, मैंने जॉब चेंज किया है। ओके, कुछ भी चेंज कर रहे हो, आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो। सो जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो यू हैव टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट योर चेंजेस। तो चार चीजें हो गई। क्या क्या हो गया? पहला तो है पास्ट, रिसेंट पास्ट जो अभी अभी हुआ है। सेकेंड, कनेक्टिंग पास्ट एक्शन विद द सेम एक्शन इन द प्रेजेंट, दो हो गया है। एक्सपीरियंसेस और चेंजेस, तो चार हो गया है। इन चार चीजों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आप देखोगे कि दिन भर में ऑलमोस्ट 70% ऑफ अ कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल चेंजेस मस्ट फॉल अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, लेकिन वी वेरी केयरफुल ऑफ वन थिंग, एक कॉशन है इसमें, वो ये है कि all changes that you do, all changes you made should reflect in the present। मतलब क्या, जो चीज आप किए हो ना, चीजें जो किए हो वो प्रेजेंट में दिखना भी चाहिए। ये तो हो गया व्हाट एंड व्हेन के बारे में। अभी आते हैं हाउ के बारे में। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मेन तो पैसा लगता है हाउ में ना, कि मैं हाउ शुड आई इम्प्लीमेंट दैट, दैट्स द मेन थिंग। सो लेट्स सी हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट बिफोर दैट, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? इस सब कुछ इस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। ये है सो फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस वर्ब थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब थर्ड, यू शुड नो योर वर्ब वेरी वेल, देन द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे हैव अगर आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट, आई यू वी दे, देन यू हैव टू यूज द वर्ब हैव। अगर आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट ही शी इट नेम यानी कि थर्ड पर्सन, यू हैव टू यूज हैज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे से सेंटेंस जो होती है वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट हैव एंड हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन V3। नेगेटिव में क्या है? सेम है, बस नॉट लग जाएगा हैव हैज के बाद। और इंटरोगेटिव पहले हैव हैज देन सब्जेक्ट एंड देन यू वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीन्स यू कैन यूज सेंटेंस फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, दैट पॉजिटिव, ऑल्सो नेगेटिव फॉर नॉट डूइंग समथिंग, और थर्ड में होता है इंटरोगेटिव, वो होता है किसी को पूछने के लिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा है मैंने। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, शी हैज वर्कड एट द कंपनी सिंस 2010। मतलब कंपनी में 10 से लेकर अब तक काम कर चुकी है, कर रही है नहीं, काम कर चुकी है। दे हैव नॉट मेट ईच अदर बिफोर, ही हैज नॉट विजिटेड द कंट्री येट, मतलब ये किया ही नहीं है नेगेटिव में। क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो कि आपने ये मूवी पहले देखी है, हैव यू सीन दिस मूवी बिफोर, या फिर हैज शी ट्रैवल टू यूरोप, क्या कभी यूरोप ट्रैवल की है, परफेक्ट टेंस। नाउ टॉक अबाउट द चेंजेस, सॉरी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया है आपको उसको प्रकट करना है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर experiences with the help of the present perfect tense, and these are the situations to help you to understand what is all about. फॉर एग्जाम्पल इसमें वो भी है पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप एंड क्वेश्चन टाइप, दिया हुआ है फॉर्मेशन, दिया हुआ एग्जाम्पल आपके लिए। सिमिलरली थर्ड वाला होता है फॉर चेंजेस, क्या कहते हैं, चेंज किया है लाइफ में, आपने मोबाइल चेंज किया होगा, सिम कार्ड चेंज किया होगा, घर चेंज किया है, जॉब चेंज किया है, आपका ग्रूमिंग स्टाइल चेंज किया है, आपने आपका नेबरहुड चेंज किया है, आपने आपका लाइफस्टाइल चेंज किया है, डाइट चेंज किया है, बहुत कुछ चेंज किया है आपने, राइट। तो वो एक्सप्रेस करने के लिए भी आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिया हुआ है सेंटेंस का टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, formation and the examples. Please pause the video and read it for some time to understand perfectly. Okay? तो मैंने जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बोल दिया है, प्लीज इसको जरा समझ लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिए एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस, ताकि ये पूरा दिमाग में बैठ जाए आपके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये रहा कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज जो हम रोज फेस करते हैं, लाइक ट्रैवल, जॉब, एजुकेशनल, बुक्स, मूवीज, फ्रेंडशिप, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। और इसके बेस्ड में मैंने कुछ बनाया है एग्जाम्पल्स, ताकि आप रिलेट कर पाओ अपने आप से, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना, समझ लेना। सी क्या समझोगे आप, सेंटेंस फॉर्मेशन बनता कैसे है, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कब होता है यूज। इट इज यूज इन 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज रिसेंट पास्ट, जो अभी भी हुआ है, connecting past with the present, लेकिन same action, experiences that you have undergone, okay, and changes that you have done so far.
सो इसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे एंड इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। और अगर कुछ डाउट्स होता है आपसे तो मुझे बताइए आप इन द कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि सबको हेल्प कर पाऊँ वहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये कुछ टास्क है आपके लिए, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक सो फार, ओके। सो यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन बाय वन। फर्स्ट सिचुएशन तो दिया हुआ है, यू हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक, आपने बुक जस्ट खत्म किया पढ़ के, आपको लिखना है उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हाउ वुड यू राइट? सो आई हैव, पॉजिटिव, आई हैव फिनिश्ड द बुक, I have read all the, I have understood the topic of the book, I have enjoyed the book. Okay, देखो मैंने तीन बार ऐसे करते हैं। So you have to understand and be creative while writing. Second में a friend invites you to watch a movie that you have already seen. ठीक है ना? तो क्या बोलोगे उसको? I have seen the picture before. I have enjoyed it when I watched the last time. Um, I have downloaded the movie on my laptop. I have watched it 3 to 4 times. देखो बहुत हो रहा है sentences, right? सोचो ऐसा, and for one situation at least write 4 sentences, 3 to 4। तो आपका माइंड थोड़ा चलेगा और इससे क्या होगा ना, आपको ये पूरा का पूरा परफेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तो पूरा इट्स वेरी फ्रेश टॉपिक अभी पढ़ा है आपने। सो अभी अगर आप करते हो तो ये पूरा बैठ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात है ना, कितनी आपने अभी पढ़ा है, अभी आप लिख लोगे, समझ जाओगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल श्योरली हेल्प इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, ओके। आई विल सी यू सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। इफ़ यू फील कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया है तो काइंडली थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस आते रहे आपके फीड पे। और अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे बताइएगा आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।